हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं वह शाम को चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र दर्शन करके अपना उपवास खोल सकते हैं। इस दिन भगवान को खास तौर पर पीले फल पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और क्योंकि ये दिन माँ शाकंभरी को भी समर्पित होता है और माँ शाकंभरी वनस्पति की देवी कहलाती है, इसलिए खास तौर पर पूजा में हरी शाक सब्जी यानी कि पत्तेदार सब्जियां रखनी चाहिए और उनका दान किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। इस दिन भगवान को भोग में खीर का, पंचामृत का या फिर आटे को घी में बुनकर उसमें चीनी मिलाकर उसका प्रसाद तैयार कर भोग में भगवान को भी अर्पित करना चाहिए और बचे हुए भोग को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्य में बांटना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत रखने से सभी सुहागन महिलाओं का सुहागातल रहता है। 19 संतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन्हें मानसिक तनाव रहता हो या जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर भगवान पर विश्वास रखकर पूर्णिमा के व्रत रखे जाएं और विधि विधान से नियमों का पालन किया जाए तो जीवन की सभी समस्याएं भगवान की कृपा से दूर होती है। इस बार साल 2024 में 25 जनवरी गुरुवार के दिन पौष पूर्णिमा है और शाकंभरी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी बुधवार की रात 9:51 से और समाप्त होगी 25 जनवरी गुरुवार की रात 11:23 पर। 25 जनवरी गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:30 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:04 पर, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:37 से 6:25 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:17 से 1 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त में यदि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ किया जाता है तो ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सत्यनारायण भगवान की कृपा से सभी काम बन जाते हैं। गुरु पुष्य योग इस दिन सुबह 8:17 से प्रारंभ होगा और सारा दिन रहेगा। गुरु पुष्य योग में की गई पूजा पाठ, किए गए उपाय या की गई खरीदारी का अक्षय गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं आपको पूर्णिमा तिथि का पूरा पुण्य प्राप्त हो, आपके द्वारा किए गए स्नान, दान या जप का पुण्य आपको प्राप्त हो, तो आज के दिन आप सच्चे मन से पूजा पाठ और अपनी समर्थ के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिएगा। 25 जनवरी गुरुवार को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:48 पर। शाम को आप पूजा करने के बाद चंद्र देवता को इस समय के बाद से कभी भी अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। यदि आसमान में आपको चंद्र देव न दिखाई दे, कोहरे के कारण, यह बादल के कारण, तो ऐसे में आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को देखकर उन्हें भी अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं और चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद उन्हें खीर का भोग अवश्य लगे। इस खीर को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बैठकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगे इसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी जी की पत्तियां नहीं तोड़ी जाती है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी की पत्तियां भी तोड़कर रखें। आज के दिन भगवान विष्णु की सती माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख और समृद्धि के भंडार भरते हैं। तो शाम के समय आप माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। घर में यदि कोरिया हो, दक्षिणावर्ती शंख हो या श्री यंत्र हो तो उनकी पूजा करके भी आप माँ लक्ष्मी जी को विधि विधान से भोग लगाकर व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के बाद अपनी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन आप पीली वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करें। पीले वस्त्र, पीली मिठाई का, गुड़ का, मौसमी वस्त्रों का, मौसमी वेस्टर्न में भी गम वस्तुओं का, तिल का, घी का या दूध से बनी मिठाइयों का, इनमें से जो भी वस्तु आपके लिए संभव हो उसका आप यथासंभवम दान अवश्य करें। इस दिन आपके घर से कोई भी याचक खाली हाथ न लौटे। घर पर यदि कोई सुहागिन महिलाएं तो उसका मुंह मीठा करने के बाद ही आपको उन्हें घर से विदा करना चाहिए। इस बारे में और अधिक जानने के लिए या शाकंभरी जयंती की और पोस्ट पूर्णिमा की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस दिन कथा भी जरूर सुनेगा। उम्मीद है आप हमारे चैनल पर पौष मास मातम की कथाएं भी सुन रहे थे। आने वाले माघ मास में आप इसी तरह हमारे चैनल पर माघ मास माध्यमिक की कथाओं के अलावा हर दिन सुनाई जा रही पद्म पुराण की कथाओं का रसपान भी जरूर कीजिएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।